सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। वंशानुक्रम और वातावरण टॉप क्वेश्चंस को हम लोग बस करेंगे, क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ज़्यादा दाएं बाएं चीज़ों को पढ़ोगे तो दिमाग खराब होगा और परीक्षा में वहाँ से नंबर आने नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाने नहीं है। तो यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा पूछती है। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देखिए इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो डिटेल में जानने के लिए पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के आप देख सकते हैं। सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कराया गया है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं परीक्षक द्वारा। चलिएगा, वंशागति की इकाई के बारे में बात की जाती है कि वंशागति की इकाई क्या है। देखिएगा, जब हम चीजों को पढ़ते हैं, जैसे 100 देखते हैं, 100 कैसे पहले सीख गए? नहीं, पहले नहीं सीखे ना। पहले क्या सीखा हमने? पहले 1 सीखा, फिर 2 सीखा, फिर 3 सीखा। तो यहां पर देखिएगा, इकाई जो शब्द होता है ना, इकाई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी चीज की एक इकाई होती है जो सबसे छोटी रूप होती है। तो वंशागति की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वो होगी जीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 ये बार बार परीक्षा पूछती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा रोग वंशानुगत है? देखिएगा, लिंग संलग्न रोग कहा जाता है वंशानुगत को, जो कि लिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं। यहां पर आप देखेंगे तो वर्णांधता, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। वर्णांधता में क्या होता है कि कलरों में हम लोग लाल और हरा में क्या करते हैं, लाल और हरा में यहां पर भेद नहीं कर पाते। तो इसको याद रख लीजिएगा, हल याद रख लीजिएगा कि हम हल नहीं कर पाते रंगों के बारे में, मतलब हरा और लाल। ठीक है, हीमोफिली में क्या होता है कि जब आपको चोट लग जाए तो नॉर्मली 2 से 8 मिनट के अंदर अंदर आपका जो ब्लड बहना होता है वो रुक जाता है, लेकिन हीमोफिलिया में नहीं रुक पाता है। बाकी आगे चीजें बात करेंगे। अगर देखिएगा वर्णांधता के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वर्णांधता में ये देखिएगा कि 1876 परीक्षा पूछ लेती है। रनर याद रख लीजिएगा, इन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। और यहां पर देखिएगा, हीमोफीलिया को एक चीज और कहा जाता है, अगर रक्त का थक्का नहीं जमता है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। बिल्कुल, जो सारा सिस्टम चल रहा है वो ब्लड पे चल रहा है और ब्लड कोटिंग नहीं होती है, ब्लड रुकता नहीं है, गिरता रहता है, तो आप समझ लीजिएगा कि बच्चे के अंदर या फिर जो भी व्यक्ति है वो मृत्यु निश्चित है। इस चीज को याद रखिएगा। हेल्डन ने इस चीज के बारे में रिसर्च करके बताया था कि ये हीमोफीलिया नामक रोग जो होता है वो क्या होता है? आनुवांशिक होता है। तो इसके साथ क्या जाएंगे? दोनों है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, छपने वाला और छपता है, बार बार पूछा जाता है। आसान प्रश्न है, बच्चा जानता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षा के अंदर जब हम बैठते हैं और सारी चीजें एकदम लगता है यार ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिएगा, जैसे बफर सिस्टम में सोचते हैं ना, ये भी खा ले, ये भी खा ले, अब कब मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा किसको दिया जाता है? बालक को। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षा मनोविज्ञान, जो शिक्षा लेने जाता है वो केंद्र होगा बालक। शिक्षक जो है शिक्षा देता है, शिक्षण विधि से देता है, पाठ्यक्रमों का सहारा लेता है, लेकिन देता किसको है? बालक को। ऑप्शन नंबर हम क्या जाएंगे? सेकंड के साथ जाएंगे। वर्णांधता का सबसे पहले उल्लेख किस सन में हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि होरनर ने 1876 ईस्वी में किया था। इसमें हल के बारे में बात की जाती है। हरा और लाल यहां पर ये देखोगे कि इसमें भेद नहीं कर पाता है। ठीक है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। देखिएगा, वंशानुक्रम जो है माता पिता से, देखिए बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, और लोग यहां पर वंशानुक्रम देख करके मेंडल को लगा करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो याद रखिएगा, कुछ कोट्स भी पूछे जाते हैं, कुछ कथन पूछे जाते हैं। तो यहां पर माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है वंशानुक्रम। किसने कहा था? रुथ बेनेडिक्ट ने कहा था। तो इसको याद रखेंगे। रुथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा था कि वंशानुक्रम जो होता है माता पिता से संतान से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। जैसे किसी के पिताजी के अंदर क्या है, किसी के पिताजी के अंदर हार्ड वर्किंग करने की स्किल है, तो हो सकता है उसके बेटे के अंदर भी हार्ड वर्किंग स्किल देखने को मिल जाए। तो वो जो पिता का गुण था वो बच्चे के अंदर देखने को मिल जाता है। ये किसने कहा था? रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। जितने क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो 30 में से कमेंट बॉक्स में छाप देना दोस्त, क्योंकि देखो तैयारी इसी तरीके से होती है। टॉपिक वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करो, बाकी मैराथन कराएंगे ही। जिस तरीके से यूपी टेट सी टेट में 120 नंबर बच्चों के आए हैं, उस तरीके से सुपर टेट में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस चीज की गारंटी है। बस चीजों को समझते हुए चलो और पढ़ने का तरीका चेंज करो, इरादे मत चेंज करो कि अब भर्ती नहीं आ रही है तो हम कुछ और काम कर लें। ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। पढ़ना लिखना 2-3 साल बर्बाद किए हो, सब बेकार हो जाएगा। पढ़ना स्टार्ट करो। शिक्षा का काम है जीवन भर सीखते रहना, सीखना बंद तो जीतना बंद। और एक शिक्षक के नाते आपको ये करना पड़ेगा। अच्छे शिक्षक हो तो पढ़ो। संतान को पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं? तो यार याद रखना 50% प्राप्त होते हैं, 50% माता के। एक्स माता, XY पिता। अब देखिएगा, Y जो गुणसूत्र होता है ये X के कंपैरिजन में हल्का होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? लड़कों की संख्या जो है मैक्सिमम देखने को मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा Y गुणसूत्र
गुणसूत्र जो होता है एक्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का होता है। एक्स गुणसूत्र जो होता है वो लंबे आकार का होता है और जो वाई गुणसूत्र होता है वो छोटा और मोटा होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं और लड़का और लड़की को जो निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों पर ही डिपेंड करता है। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र हो गया तो लड़का होगा और एक्स अगर वाई गुणसूत्र हो गया तो वहां पर लड़की देखने को सॉरी एक्स एक्स जो होगा लड़की और एक्स वाई जो होगा वो लड़का देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन है? तो याद रखिएगा एक्स एक्स और एक्स वाई यहां पर देखने को मिलता है। तो पैतृक देखोगे यहां पर वंश परंपरा के प्रमुख जो मुख्य वाहक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पर गुणसूत्र, भ्रूण या फिर आप देखोगे कि कई बार क्या होता है इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन पैतृक पितृक होगा ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। एक और प्रश्न आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट जिससे आप रिवीजन कीजिएगा। बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? अब देखिएगा बाह्य वातावरण, एक वातावरण होता है, कौन सी वातावरण होती है भैया? एक होता है बाह्य वातावरण जो बाहर से चीजों को आप सीखते हो, ठीक है। एक होता है मानसिक वातावरण जो आपके मन के अंदर वातावरण चलता है, ठीक है। बाह्य वातावरण के अंदर क्या आता है? समाज आता है। जैसे जो चीजें समाज में सीखते हो, आपकी संस्कृति हिंदू मुस्लिम है क्या है, आप जो भी हैं, आपकी संस्कृति आपको क्या सिखाती है? मजहब बैर करना सिखाता है, बैर करना नहीं सिखाता है? एजुकेशन लेना सिखाता है कि नहीं सिखाता है? ये सारी चीजें हैं। बड़े का आदर सम्मान करना सिखाता है कि नहीं? भौतिक चीजें जो है यहाँ पर रोल प्ले करती हैं कि नहीं? कहने का मतलब है कि आप एक बाह्य वातावरण में आपको दौड़ने के लिए, उठने बैठने के लिए, घूमने के लिए नहीं मिलता है तो आपका भौतिक विकास भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे दोस्त। तीनों ऑप्शन सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आनुवंशिकी के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यार प्रश्न देखते ही आप आसानी से इसको कर दोगे क्योंकि आनुवंशिकी कहीं भी देखोगे प्रत्यागमन का नियमन बिल्कुल सही बात है, समानता का बिल्कुल सही बात है। जैसे माता पिता होंगे कई बार बच्चों का चेहरा भी मिलता है, ओ तेरी भाई भाई का शक्ल मिलता, भाई हो क्या, ठीक है। अभ्यास कहीं भी मैटर नहीं करता दोस्त, आनुवंशिकी में अभ्यास कहीं भी मैटर नहीं करता, इस चीज को याद रखना। जैसे पिताजी आपके हार्ड वर्किंग है लेकिन अब बच्चा जो है अभ्यास नहीं करता है तो जरूरी थोड़ी है वो कहीं ना कहीं बन पाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आनुवंशिकी में जरूरी नहीं है कि हार्ड अभ्यास करना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आनुवंशिकी में अभ्यास है ही नहीं, इसका दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है, इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, सम्मिलित नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अगर किसी का बाप बहुत हार्ड वर्किंग है और बच्चा हार्ड वर्क नहीं कर रहा बट उसके अंदर जीन तो है हार्ड वर्क करने का, आज नहीं तो कल उसके अंदर ऊर्जा जगेगी कि भैया आप कुछ करना है, ठीक है, हमें भी गोल्ड मेडल लाना है, हमें भी कहीं ना कहीं आर्मी में जाना है, तो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या फिर हमें शिक्षक बनना है तो 3-4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ने लगेगा, भर्ती आएगी तो 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने लगेगा। बालकों में वंशानुक्रम के देखिए बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है, क्या कारण पाया जाता है? देखिएगा शारीरिक विभिन्नता, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है क्या? शारीरिक विभिन्नता। सभी लोगों के अंदर क्या देखने को मिलता है? शारीरिक विभिन्नता। चलिए देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के में अध्ययन किया जाता है, किस चीज का अध्ययन किया जाता है? देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा प्रौढ़ावस्था तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, जन्म से लेकर के बाल्यावस्था नहीं, किशोरावस्था तो दोस्त हम लोग पढ़ते हैं, जन्म से लेकर शैशवावस्था तो बाल्यावस्था खत्म हो गया। तो याद रखिएगा जन्म से पूर्व जब भ्रूण में बच्चा होता है वहां से लेकर के किशोरावस्था तक की चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे का सर कब बनने लगता है, बच्चे का विकास कैसे होने लगता है, वो तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण, यहां पर देखिएगा मेंडल से पूर्व प्रसंस्करण के बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर प्रकृति में होता ही नहीं, गलत बात है, प्रकृति में होता था इसका ज्ञान नहीं, ठीक है। जैसे कि कहीं ना कहीं देखिएगा मेंडल ने खोज की आनुवंशिकी के, तो क्या उससे पहले आनुवंशिकी नहीं थी क्या? बिल्कुल थी। इसका ज्ञान नहीं था, बिल्कुल सही बात है, इसका ज्ञान नहीं था, वैज्ञानिकों ने प्रयोग नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में होता है इसका ज्ञान नहीं, बिल्कुल ज्ञान था उस समय लेकिन लोग इसको बता नहीं पाते थे। जैसे ही रिसर्च हो जाता है ना, लोगों को लगता है अरे हाँ ये तो मुझे पता था, ठीक है। जैसे कि 2 पत्थर रगड़ने से जब आपको देखने को मिलता है कि चिंगारी निकलती है और उसके बाद आग की खोज हो जाती है, और आज के टाइम पे अगर चिंगारी, अरे हम होते उस समय तो हम भी आग निकाल देते चिंगारी से, हम ही खोज करते पाषाण काल में, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाल पाए थे। देखिए मेंडल ने जो किया ना, उससे पहले आप देखिएगा, उससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए लेकिन स्पष्ट निष्कर्ष कोई नहीं निकाल सका, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सबसे 1865 में ही इसके बारे में देखने को मिला था, 1865 में, कि 1865 में आप देखोगे कि ब्रून, ठीक है, ब्रून नामक एक शहर में पादरी ग्रॉन, जो आपके पादरी इनको बोला प्रमुख पादरी ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके 1866 से पहले 1 साल पहले यहां पर
आनुवंशिकी के बारे में बताया गया, लेकिन उसको वेरीफाई नहीं किया जा सका। 34 साल पहले भी आप देखोगे, 34 साल पहले भी इसके बारे में रिसर्च किया गया था, 1866 से पहले 1832 तक, लेकिन वहां पर भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। तो याद रखिएगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका, लेकिन यहां पर देखोगे मेंडल ने क्या निकाल दिया, आनुवंशिकी का निष्कर्ष निकाल दिया मटर के ऊपर। ठीक है, चलो सारी चीजें देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। मन का विज्ञान जो पढ़ने वाला वो कहां पर, कोलकाता में। वन लाइनर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यहां पर पूछा जा रहा है, तो वो देख लीजिएगा किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, तो वो है आनुवंशिकी के लिए। ठीक है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन के लिए। उत्परिवर्तन क्या होता है कि आपके जीन के अंदर अचानक परिवर्तन हो जाए, उसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है ना, उत्परिवर्तन। और वो जो परिवर्तन होता है स्थायी परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। लेकिन जॉन मेंडल के बारे में बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। आनुवंशिकी के लिए फेमस है, इस चीज को जीन्स के लिए याद नहीं रखेंगे, जीन को लेकर के आप लोग सही नहीं करोगे, आनुवंशिकी वंशानुक्रम याद रखेंगे। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है। हीमोफीलिया रोगी की प्रथम पहचान हुई थी। हीमोफीलिया जिसमें कि कटने के बाद ब्लड का कोटिंग नहीं होता है, ब्लड बहता रहता है, ब्लड रुकने का समय होता है 2 से 8 मिनट। इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 से 8 मिनट, इसके अंदर अंदर अगर ब्लड रुकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको हीमोफीलिया है। इसके बारे में किसने बताया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था हेल्डन ने। ठीक है, रक्त श्रावण रोग भी कहा जाता है, महारानी विक्टोरिया के अंदर यहां पर देखने को मिलता है, विक्टोरिया। ठीक है, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है, तो वर्णांधता जिसको पता है आनुवंशिक रोग है, जिसमें हल हम की बात कर रहे हैं, हरा और लाल की बात कर रहे हैं, तो हरा और लाल कहीं दिख रहा है क्या, पीला नहीं होगा, पीला नहीं होगा, सफेद नहीं होगा, हरा और लाल और हरा। ठीक है, चलिए, पाइसम सैटावम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखिएगा पाइसम सैटाविन, जो किसका नाम है, सैटाइवम। ठीक है, सैटाइवम। ठीक है, उद्यान मटर, इसकी इसको याद रखेंगे। वंशानुक्रम है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या किया जाता है, वंशानुक्रम क्या है, अर्जित और जन्मजात, कई बार यहां पर दोनों लिख दिया जाता है। ठीक है, कई बार यहां पर दोनों लिख दिया जाता है, ऐसा गलत है। वंशानुक्रम जो होता है दोस्तों वो जन्मजात होता है, वंशों का क्रम जो होगा वो जन्मजात होगा, अर्जित कभी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे किसी के पिता जो है वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाले गुण हैं। ठीक है, या फिर हार्ड वर्किंग, एक अच्छा एग्जांपल है, हार्ड वर्किंग है। आपके पिताजी जो हैं वो क्या है, आपके पिताजी जो हैं वो नॉर्मल हैं, हार्ड वर्किंग नहीं है। तो आप क्या है कि आप क्या करोगे, अर्जित करोगे इनसे, इनका वंश जो है अर्जित कर पाओगे, इनका वंश जो है अर्जित तो कर नहीं सकते, इनकी चीजें जो है व्यवहार में ला सकते हो, लेकिन इनका वंश जो है अर्जित नहीं कर सकते। वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन करता है भैया, तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थन जो है वो कौन करता है, आपको याद रखना है, वो है आपके लैमार्क। ठीक है, लैमार्क, विकासवादी सिद्धांत कहीं भी दिखता है आपको लैमार्क याद रखेंगे। लैमार्क काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इस चीज को समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्णांध व्यक्ति जो जिसमें लाल व हरा का यहां पर भेद नहीं कर पाता है, उसमें कौन सा दोष पाया जाता है, तो प्रोटीन दोष पाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। कौन सा दोस्त, प्रोटीन दोष पाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बालक के विकास के लिए आवश्यक है, देखिएगा सिंपल सी बात है, बालक अगर विकास करना चाहता है तो वातावरण चाहिए, तभी विकास हो सकता है। वंशानुक्रम, आपके माता पिता अगर कहीं ना कहीं अच्छे थे, ठीक है, उनके अंदर वो सारे पोटेंशियल है जो आपके अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं, तो भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा विकास हो सकता है, जैसा विकास उनका था आपका हो सकता है। प्रेरणा अगर नहीं दोगे, बच्चे को अगर मारते ही रहोगे सिर्फ, तो बच्चा विकास नहीं कर सकता, या फिर उसको धनात्मक या फिर जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेरणा नहीं दोगे, तो भी बच्चा यहाँ पर विकास नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, 3 ऑप्शन सही है, तो चौथे के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। वंशानुगत रोग माने जाते हैं कौन कौन से, वर्णांधता जिसमें हम देखते हैं हल के बारे में, हरा और लाल नहीं पहचान पाता है, और हीमोफीलिया जिसमें कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। क्या उपयुक्त है, इस चीज को समझ लीजिए, क्या उपयुक्त है। ठीक है, क्या उपयुक्त थे। अब देखिएगा, मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, तो बिल्कुल सिंपल बात है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ ही जाएंगे। स्वपरागण, मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 के साथ हम जाते हैं। तो मेंडल ने वंशानुगत के सिद्धांत प्रकाशित कब की थी, 1876 में। आपको पता है किस चीज के बारे में बताया गया था, 1876 में वर्णांधता के बारे में बताया गया था। ठीक है, 1866 से पहले 1833 में यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में, आनुवंशिकी के बारे में पता लगाने की कोशिश करी थी। जैसे कि आप देखोगे कि आपके
ह्यूगो डोब्रीज थे, तमाम तरीके के ऐसे थे मनोवैज्ञानिक थे जो कि यहाँ पर आनुवांशिकी वंशानुगत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जाकर के 34 साल बाद 1866 में यहाँ पर क्या देखने को मिला, इन्होंने वंशानुगत सिद्धांत को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे 1866। वर्णांध व्यक्ति नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, देखिएगा वर्णांध व्यक्ति जो है वो कलाकार नहीं बन सकता दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। अध्यापक बन सकता, अध्यापक का काम है पढ़ाना, लेकिन हाँ अब वो चित्रकला का अध्यापक नहीं बन सकता दोस्त, चित्रकला का अध्यापक नहीं बन सकता है, क्योंकि जब पेड़ बनाने होंगे तो वो हरे रंग को पहचान ही नहीं सकता, वो नीले रंग का इस्तेमाल कर देगा या फिर भूरे रंग का इस्तेमाल करेगा तो पेड़ सूख जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा वो चित्र का अध्यापक बन सकता है, छात्र बन सकता है। संगीत में किसी तरीके के रंगों की बात नहीं होती, कलाकार जो होता है ना दोस्त, जैसे कि कलाकार में चित्रकला भी आ जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकता, फिर यहाँ पर आप देखोगे कि एरोप्लेन का ड्राइवर नहीं बन सकता। तो ये तमाम तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। मेंडल का संबंध है वो किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका है नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, कौन सा मनोवैज्ञानिक वंशानुक्रम को अधिक महत्व देते हैं, तो देखिएगा कौन मनोवैज्ञानिक जो है वंशानुक्रम क्या है भैया, जैविकीय है। ठीक है, वंशानुक्रम क्या है, लिंगीय है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लिंग से रिलेटेड है, तो सहलिंगी जब है तो यहाँ पर वंशानुक्रम क्या होगा, आपका जैविकीय होगा। जन्मजात बच्चे कर देते हैं यार, ये गलत है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो है किसको महत्व देते हैं, तो जैविक रूप से। ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजिकली बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड की बात जाएंगे। व्यवहार के रचना तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है, तो जैसे व्यवहार का रचना कब होती है भैया, कहीं भी देखिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। रचना तंत्र की बात की जा रही है कि रचना होती है, तो अब रचना कब होती है भैया, तो रचना होती है वंशानुक्रम में। सिंपल सी बात है, जब वंशों का निर्माण होगा तो वहां पर रचना करी जाएगी, तो व्यवहार की रचना तभी स्टार्ट हो जाती है, कब, वंशानुक्रम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। लेकिन उससे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि व्यवहार का निर्माण निर्धारित होता है, व्यवहार आपका कैसा है ये कैसे निर्धारित होगा, वंशानुक्रम पे रचना तंत्र है, स्टार्ट हो गया, वहां पर नींव डाल दी गई। अब उसके बाद वातावरण भी इंपॉर्टेंट है, और वातावरण में क्या करोगे, सीखोगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो व्यवहार का निर्धारण जो होता है ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वंशानुगत सिद्धांत का बीज रूप प्राप्त होता है, तो ये है अरस्तु। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। तो ये टॉप 30 प्रश्न थे जो परीक्षा यहां पर पूछती है, इनसे बाहर परीक्षा यहां पर पूछती नहीं है। किससे, वंशानुक्रम और वातावरण से, वंशानुक्रम और वातावरण से परीक्षा यहां से बाहर प्रश्न पूछती नहीं है। सीडीपी के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि आप देखोगे अभिप्रेरणा हुआ, अभिज्ञान, जैसे कि आप देखोगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, संवेगात्मक, नैतिकता, संज्ञानात्मक, अधिगम बुद्धि, सृजनात्मक, व्यक्तित्व या अभिवृत्ति और विकास, फिर यहां पर विशिष्ट बालक, अभिप्रेरणा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये तमाम तरीके के जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके टॉप क्वेश्चंस जो परीक्षा बार बार पूछती है, उन क्वेश्चंस का निचोड़ लेकर के आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो मिस ना हो और चीजें आपको समझ में आए, और वही पढ़ो जो परीक्षा पूछती है। दाएं बाएं पढ़ोगे तो परेशान रहोगे। टेलीग्राम से जुड़ जाना ताकि पीडीएफ मिल जाए और उससे रिवीजन कर लो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय।